तथा स्वप्ने द्रविद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरं तद्वेदरूपान् विद्यते शुक्लोस्थितस्य संक्षिप्तं मम भूते सा चावदृश्या भूतं तदात्मः समोदो विषयाभिन्नो न उदाहरणं एवं स्थानत्रये वेदास्मन्यतविद्यानामते आशाद्वैकल्पेषु कदा कर्मेषु एकधा नोदेति नास्तमित्येका संविदेशा स्वयं प्रभा यमानन्दभवमेवास्मन्यतः मानवों विभूयासं विधि प्रेमात्मनिक्षे तद्वैमात्मात्मन्यतमयमयात्मनि ततस्तपन्नियेन परमानन्दात्मनः इत्थं सच्चिदानन्दात्मा युक्ताविदं परं ब्रह्मविषयैक्यमस्मिन्नतीशते भाने च विशेषया ततो भाने प्रभातासो परमानन्दतात्मनः अद्वैतवर्गमध्यस्थ पुत्रादेव शब्दवत् भाने प्रधानस्य प्रतिबन्धेन युज्यते प्रतिबन्धोऽस्ति भातीति प्रभावस्तुनि तस्य विरुद्धस्य तस्योपकारमुच्यते तस्य हेतुः समानाभिहार पुत्रकनिषो ध्यानादिविद्यैव व्यामोहैककर्मणम् इदानन्दमय ब्रह्म परिजिविमसंविदा नमोदसत्त्वगुणा प्रकृतिर्विविधा दशा माया विद्येते मते माया बिम्बोपशेक्रियतांसा सर्वज्ञेश्वरः अविद्यावशकस्तरण्यस्तद्वैचित्र्यादनेकधा साकारणशरीरं स्यात् प्राज्ञसत्ताभिमानः नमः प्रकृतेस्तद्भोगायेश्वराज्ञया वियत्वयनवेगभू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 
भक्षिरसन घ्राणाख्यं प्रजायते त्रयं सर्वे विद्युधेने विनद्या अनुमर्यं संस्याद्भिः शान्तिश्यात्मिका त्रयों चै पंचविश्वेषां समाकर्म्यन्यायुः पापानि पायुपस्थाप्यानि जगदीरे तैजस्वैः प्राणो विद्युधेदासमृता प्राणोपानसमानसुदाज्ञानवन्तते पुनः शरीरं सप्तशरीरमुच्यते प्राज्ञशास्त्राद्वर्णीनेन तैशत्वं प्रपद्यते विन्द्यरण्यकर्माभिस्तयोर्यष्टिसमचिता समश्रीसादेवेशमात्मना तदाभावं हेतु कथयन्ते दृष्टिसंज्ञया पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण का 26 नंबर का श्लोक प्रारंभ हुआ। तद भोगाय पुनर्भोग्य भोगायतन जन्म में पंचीकरोति भगवान उत्तेकम यदाधिकम। अब तद भोगाय ऐश्वर्यादि संबंध परमात्मा है भगवान। तद भोगाय तेषां जीवानां भोगाय सुख दुख अन्यतर साक्षात्काराय भोग्य भोगायतन जन्मने। भोग्य और भोगायतन माने शरीर, भोग्य माने संपूर्ण पदार्थ, भोज्यम भोग्यम भोज्यम दक्षिणे भोग है ना शुद्ध व्याकरण में। और भोग्य और भोज्य में अंतर होता है। तो जो भोग्य वो होता है जो हमारा मकान दुकान घर ये सब भोग्य है, भोजन भोज्य। इसीलिए कह रहे हैं भोग्य भोगायतन माने जो शरीर उसकी जन्म के लिए, उत्पत्ति माने स्थूल शरीर के जन्म के लिए। प्रत्येकम यदाधिकम भगवान पंचीकरोति। जो भगवान है परमात्मा है वह क्या कर रहे हैं? पंचीकरण कर रहे हैं। परमेश्वर पंचीकरण करो, किनको कर रहे हैं? इन पांचों भूतों का।
टीका एवं लिंग शरीरम तद उपाधिको तेजस हिरण्यगर्भो च दर्शित्वा। पहले बताया कारण शरीर, उसके बाद आया लिंग शरीर। लिंग शरीर कितने तत्व का है? 17 तत्व का जो बताया। उसके रहने वाले कौन, उसके प्रतिबिंबित कौन है? तो व्यक्ति में जीव, उसका नाम है तेजस। समष्टि में जो ईश्वर, उसका नाम है हिरण्यगर्भ, तो ईश्वर हिरण्यगर्भ बन गए। हम समष्टि लिंग उपहित जो चैतन्य है वो हिरण्यगर्भ है। तो लिंग शरीर को बता दिया और तेजस और हिरण्यगर्भ के स्वरूप को भी निरूपण कर दिया गया। अब स्थूल शरीर उत्पत्ति सिद्ध है। यह जो हमारा स्थूल शरीर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अन्नमय कोश कहते हैं। इसकी उत्पत्ति करने के लिए पंचीकरणम निरोपितुम आहा। यह कैसे बनेगा? पंचीकरण से बनेगा। इत्यतः आहा तद्भोगाय भगवान। अन्न का लिखना है भगवान माने 6 चीज़ें होते हैं भगवान। कौन कौन 6 चीज़ें हैं? हाँ, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशसा श्रियः वैराग्यानमैश्वर्यं षडीति भगवतीराः। 6 चीज़ें। तो भगवान ऐश्वर्यादि 6 गुण जो संपन्न है परमेश्वर। पुनः जो सृष्टि तो कर चुके अभी तक, पुनः बार बार तद्भोगाय तेषां जीवानां भोगाय, उनको सुख दुख कैसे होगा? किसी साधन के बगैर तो हो नहीं सकता है। इसलिए भोगायैव, भोग के लिए ही है। भोग्य भोगायतन जन्मने भोगस्य अन्नपानादेः। आप आने का भोग्य से लिखा, भोग से लिखा है, भोग्य से ही होना चाहिए, गलत लिखा है। एक याद छोड़ेगा, क्योंकि भोग्य से होना चाहिए। भोग्यस्य अन्नपानादेः। अन्नपान ये सब क्या है? यह भोग्य है। यद्यपि उस व्याकरण को देखिए भोज्य ही है, भोज्य। तो यहाँ भोग्य शब्द भोज्य अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। भोग्यस्य अन्नपानादेः। भोगायतनस्य 4 प्रकार के शरीर हैं, जरायुज, अंडज, उद्भिज, एदज। तो कह रहे हैं जरायुज आदि चतुर्विध शरीर जातस्य समुदायस्य। ये 4 प्रकार के जो शरीर हैं, स्थूल शरीर जन्मने उत्पत्तये, इनकी उत्पत्ति कराने के लिए। वियदादिकम, वियद माने आकाश आदि, भूत पंचकम। जो आकाश आदि भूत पंचक हैं, उनको क्या कर रहे हैं भगवान? तो प्रत्येकम एकैकम, एक एक को पहले आधा करके 5-5 बनाएंगे। एकैकम पंचीकरोति। क्या व्युत्पत्ति है? ची प्रत्यय है, व्याकरण व्युत्पत्ति करें। अपंचात्मकम पंचात्मकम संपद्यमानं करोति इति पंचीकरोति। जो पंचात्मक नहीं था उसे पंचात्मक बना देना। अपंचात्मकम पंचात्मकम संपद्यमानं करोति इति पंचीकरोति। जो हमारा क्या नहीं है, अपंचात्मक है, उसको पंचात्मक बना। आकाश पंचात्मक नहीं है, अब बना रहे हैं। पृथ्वी पंचात्मक नहीं बनाएंगे, जल पंचात्मक नहीं बनाएंगे, तेज पंचात्मक नहीं बनाएंगे, वायु पंचात्मक नहीं बनाएंगे। इसी का नाम है पंचीकरण। पंचीकरोति व्युत्पत्ति, पंचीकरोति का व्युत्पत्ति है, ची प्रत्यांत। अब पंचदशी के तत्व विवेक पठन का या 27 नंबर का श्लोक प्रारंभ हो रहा है। विधा विधाय चैकैकं प्रथमं पुनः श्वेतरद्वितीयांशे योजना पंचते। कह रहे हैं
एकम एकम विवसा में एकैकम द्विधा विधाय, माने एक एक भूत को दो दो भागों में विभक्त करके, आकाश के दो भाग करके, वायु के दो भाग करके, पृथ्वी के दो भाग करके, जल के दो भाग करके, और इन पांचों को आधा आधा जब कर दिया, विधा विधाय, दो भागों में एक एक को कर दिया। उसका जो आधा प्रथम भाग है, पुनः प्रथमम, प्रथमम चतुर्धा एकैकम विधाय, जो हर एक भूत के जो प्रथम है उसको चार टुकड़ा बदल देना, चार कर देना। पुनः प्रथमम चतुर्धा एकैकम विधाय, हर एक के जो आधा भाग है उसका चौथा भाग फिर कर देना। अर्थात मतलब ये मान लीजिए दो पुस्तक के दो करना है ना, एक इधर एक इधर, तो ये मान लीजिए आकाश पूरा, ये आकाश है, इस आकाश को दो भागों में कर दिया, आधा और आधा। अब ये प्रथम वाला है, इसको चार भागों में करना है, क्या भागों में? चार। इस पन्ना को चार भागों में। इसी प्रकार आकाश का जब मान लीजिए वायु है, ये पूरा वायु है, आधा इसको रख देना, इस आधे को चार करना है। इसी प्रकार आया अग्नि है, अग्नि ये पूरा है, ये आधा को रख देना अग्नि के, आधा के चार भाग करना है। मान लीजिए हमारा क्या है? जल है, तो जल ये पूरा है, आधा इधर है आधा इधर है, आधा को छोड़ करके आधा को चार भाग करना है। उसी प्रकार यह पृथ्वी है, तो आधा ये रखना इधर वाला, इधर वाले को चार भाग करना है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए अब पृथ्वी है और ये आकाश के चार टुकड़ा हैं, आकाश ये है, आकाश के चार टुकड़ा हैं, तो इस आकाश को छोड़ दीजिए, ये आकाश को छोड़ दीजिए, एक टुकड़ा किसमें मिलाए? वायु में। जो आधा रखा इस वायु मिलाना आधे वाले में, उसके बाद कहाँ मिलाए? अग्नि में मिलाए, उसके बाद कहाँ मिलाए? वायु में मिलाए, उसके बाद कहाँ मिलाए? पृथ्वी, पृथ्वी, जल, जल के बाद पृथ्वी में। तो यहाँ इसका एक एक अंश इनमें आ गए। उसी प्रकार नंबर में दो आया वायु, वायु में का एक टुकड़ा मिलाए आकाश में, एक टुकड़ा मिलाए जल में, एक टुकड़ा मिलाए तेज में, और एक टुकड़ा मिलाए पृथ्वी में। और अपने में नहीं मिलाना, अपने अपने को छोड़ करके दूसरे में। उसी प्रकार जब अग्नि आया तो अग्नि का आधा चार किए, तो एक टुकड़ा कहाँ मिलाए? आकाश में, एक कहाँ मिलाए? वायु में, एक कहाँ मिलाए? जल में और पृथ्वी में, अपने में नहीं मिलाना। उसी प्रकार हम लोग कहाँ गए? जल के पास, जल के जो चार भाग हैं, एक आकाश में, एक पृथ्वी में, एक वायु में, एक अग्नि में, अपने में नहीं, अपना तो आधा रखा शुद्ध। उसी प्रकार जब हम पृथ्वी में गए तो पृथ्वी का आधा भाग लिया, तो कहाँ मिलाए? आकाश में, जल में, तेज में, जल में, ऐसे ऐसे सबको मिला देना। तो आकाश में आधा अपना है, और एक किसका है? एक किसका है? एक किसका है? एक किसका है? पृथ्वी का। उसी प्रकार वायु में एक आकाश का, और जल का, और तेज का, और अर्थात सबका 25-25 पैसा है, 1/4 सब में है, तो आधा अपना है। उसी प्रकार अग्नि में गए तो अग्नि में क्या है? आकाश का एक भाग, वायु का एक भाग, आकाश का आधे का चौथा भाग, 1/8 आएगा, तो ये वो 8वां भाग में, तो चौथा आधे का चौथा भाग। उसी प्रकार वायु का, उसी प्रकार जल का, एकाव का अपना कितना था? आधा, और चार मिल गए तो चार वो एक अपना 5 हो, तो हर एक 5-5 हो गए। अधिकता किसकी है? आकाश में, वायु में, जल में, तेज में, और पृथ्वी में। इसलिए आकाश को क्या कहा जाएगा? आकाश ही कहा जाएगा, अग्नि जल तेज नहीं होगा। एक मान लीजिए एक लौकिक दृष्टांत देते हैं, मल्लक ग्रामवत, जिस गांव में मतलब 50 घर हैं, 50 घर में मान लीजिए 40 घर में पहलवान है, तो गांव क्या कहलाएगा? पूरा पहलवानों का ही गांव कहलाएगा। जबकि 10 नहीं है, फिर भी क्या है? पहलवानों का ही गांव कहलाएगा। उसी प्रकार आकाश है,
आकाश में 4 चीज़ें कम कम है, इसलिए क्या कहलाएगा आकाश। इसके लिए व्यास भगवान ने सूत्र लिखा है, वैशिष्ट्यात् तदवादस्तदवादः, यानी जिसकी अधिकता होती है उसी शब्द से कहा जाता है। ये पाद का अंतिम सूत्र है, इसलिए 2 बार का तदवादस्तदवादः, वैशिष्ट्यात् तदवादः तदवादः। इसलिए आकाश को आकाश ही कहेंगे, जल को जल कहेंगे, तेज को तेज कहेंगे, वायु को वायु कहेंगे, अग्नि को अग्नि कहेंगे, पृथ्वी को पृथ्वी ही कहेंगे। ऐसा ये लिख रहे हैं यहाँ पर। द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वे स्वेतरांशई, अपने अपना जो इतर जो द्वितीय अंश है, अंशईर योजना जो आधा रखा हुआ था उसके साथ उस योजना में मिलाने से ते पंच पंच, पांचों के पांचों 5-5 हो गए, 5-5 तत्व वाले हो गए। पृथ्वी 5 तत्व वाला है, आकाश भी 5 तत्व वाला है, जल भी वायु भी सभी हो गए। अब देखिए टीका का कथम एकैकस्य पंचात्मकम, आपने कहा 1-1 5-5 बन जाए, पंचात्मक हो जाए, जो अपंच था पंच बन जाए। कैसे? आहा दुधेति वियदाधिकम एकैकम दुधा, माने 1-1 को दुधा, तो का 1 को दुधा, फिर दूसरे दुधा कैसे बार-बार आए दुधा, तो का तंत्र से उच्चारण किया। सकृत उच्चरितत्वे सति अनेकार्थबोधकत्वम तंत्रत्वम, तो एक बार उच्चरित होकर के अनेक अर्थों का बोध कराए उसे क्या बोलते हैं? तंत्र। वो तंत्र मंत्र वाला नहीं करना है। तंत्र माना एक बार कहे अनेक बार समझे। दुधा एक बार है, सबके साथ जो आकाशम दुधा विभज्य, वायु दुधा, ऐसा कर बार लगा। तंत्रेण उच्चरिता दुधा शब्दो, विधाय का अर्थ हुआ कृत्वा, भागद्वयम उपेतम कृत्वा, 2 भागों से युक्त करके, आकाश को 2 भागों से उपेत माने युक्त करके करता। पुनर्पुनः बार बार हर एक के प्रथम भाग का, प्रथमं भागम चतुर्धा भाग चतुष्टयम उपेतम विधाय, उसको 4 भागों में विभक्त कर देना। 2 भागों में 4 भागों में विभक्त कर देना है। जिसको जो बचा है द्वितीय भाग, श्वेतरांशैः, मैंने प्रथम भाग को 4 भागों में करना है और द्वितीय भाग को उन्होंने क्या कहा? रख देना है। श्वेतरांशैः स्वस्मात् स्वस्मात् इतरेषां चतुर्णां भूतानां यो द्वितीयः, बहुत बड़ा जो भाग रखा हुआ है, एक 4 टुकड़ा कर दिए हैं, इसीलिए कह रहे अपने अपने से, स्वस्मात् स्वस्मात्, अपने अपने भाग को छोड़ करके, इतरेषां चतुर्णां भूतानां यो यो द्वितीयः, स्थूलो भागः, द्वितीय आधा भाग है, तेन तेन सा प्रथम भागांशानां, प्रथम भाग के जो 4 अंश थे, इनके चतुर्णाम अंशानां मध्य, उन 4 अंश में एक अंश को एकैकस्य योजनात्, एक को उनमें मिलाना है। योजनात् ते व्यदादयः प्रत्येकं पंचात्मका भवन्ति। ये 5 अलग साथ जुड़ा है। पंचात्मका भवन्ति, क्या लिखा तुम्हारे? पंचात्मका। हमने 5 पंचात्मक हो गए, पंचात्मकाः भवन्ति, मैंने 5 पंचात्मक हो गए, अर्थात पंचीकरण संपन्न हो गया। किं संपन्नम? पंचीकरण संपन्नम। पंचीकरण बनने से ब्रह्मांड बनाने जा रहा है। तो पंचदशी के तत्ववेद प्रकरण का 28 नंबर का श्लोक प्रारंभ हो रहा है। तैरंडस तत्र भुवनं भोग्यभोगा प्रयोगभवः हिरण्यगर्भात् स्थूले अस्मिन् देहे वैश्वानरो भवे। हम लोग लघुवादियों में आया था, वैश्वानर क्या है बता रहे हैं। तैहि माने पंचीकृत पंचमहाभूतैः, पंचीकृत जो 5 महाभूत हैं उनसे, अंड माने ब्रह्मांड,
देवदत्ता दत्तीति वह बिना भी प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदलोको वक्तव्या। जैसे किसी का नाम है देवदत्त तो हम लोग बुलाते हैं दत्त दत्त, कभी देव देव बुलाते हैं ना आधा नाम लेकर के, यह शुद्ध नहीं है। यहाँ व्याकरण के वार्तिक है बिना भी प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदलोको वक्तव्या। अंड माने ब्रह्मांड, ब्रह्म को छोड़कर लिख दिया है। तैर अंडः मन उन पांचों पंचीकृत भूतों से ब्रह्मांड बना। तत्र ब्रह्मांड के अंदर भू भुआ स्वा महादना तरवितर सुतरातर ये चतुर्दश क्या है भुवन है, उनके अंदर भुवन बनाए। भुवन बनाने से क्या लाभ होगा, अब उनके अंदर और बनाने जा रहे हैं भोग्य। भोग्य से क्या लिया था ये अन्नपान आदि, भोग आश्रय हम सब शरीर उद्भवा स्थूल शरीर की उत्पत्ति। हिरण्यगर्भ पहले क्या था ईश्वर, फिर नाम पड़ा हिरण्यगर्भ। अब वह जब स्थूल शरीर के अंदर घुस गया उसका नाम पड़ गया वैश्वानर। हिरण्यगर्भ स्थूलेऽस्मिन् देहे, और हिरण्यगर्भ स्थूल इस देह में जब प्रवेश करेगा तो उसका नाम होगा वैश्वानरो भवे। उसका नाम है वैश्वानरो, वैश्वानरो भवे। इसका एक साथ दो तीन एक साथ कर। तैजसा तैजसा विश्वताम याता देवतिर्यग नरादयाः। ये है ना, ये अलग इसी में है, इसी में दिया है सारी। तुम्हारे वाले में अलग अलग उसके साथ इसमें एक पंक्तियाँ छूट गई, एक फकीर ही नहीं, ठीक है। इसके पहले क्या है तैजसाम, पहले क्या है हिरण्यगर्भ के नीचे तेजसा ये प्रथम। हाँ ठीक है, दूसरा श्लोक के साथ क्या है आगे वाला इसके पूर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं न विद्यते मध्याम ईटा इवावर्ता दावर्तान अंतरभाषते। क्या हो गया, एक एक लाइन आगे 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 जुड़ गई है। एक एक लाइन क्या हो गया, लाइन एक एक लाइन क्या हो गया आगे आगे वाले को नहीं कलम दे, तो ध्यान देना पड़ेगा। ये है 28 था ना पहले वाला, 28 में यहाँ देना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, बार बार करना पड़ेगा, उसको दे करके 29 हो यहाँ नहीं होगा, इसे काटना पड़ेगा। चलो एवं पंचीकरणम अभिधाय, पंचीकरण को बता करके तई ही भूत ही उन पंचभूतों से उत्पाद्यम कार्यवर्गम दर्शयति, कौन सा कार्य समुदाय उत्पन्न होगा उसको अभिनय करके दिखा रहे हैं। तत्र ब्रह्म तई ही पंची बता रहे क्या क्या, तई ही पंचीकृत ही भूत ही, पंचीकृत संपन्न जो 5 भूत हैं वो क्या है उपादान कारण ब्रह्मांड, उपादान कारण भूत ही अंडो मान ब्रह्मांड उत्पत्तियते। पंचीकृत पंचभूतों से ब्रह्मांड क्या हुआ उत्पन्न, अर्थात तात्पर्य है पंचीकृत पंच महाभूत विशिष्ट उस आत्मा से ही उत्पन्न होना, सजय लगा के लाना पड़ता है। तो पंचीकृत पंची महाभूत विशिष्ट तृतीया का विशिष्ट कर दिए, उत्पत्ति की क्या होती पंचमी होती है, तृतीया लिखा है मान इससे विशिष्ट जो आत्मा उससे क्या उत्पन्न हुआ ब्रह्मांड। ब्रह्मांडो ब्रह्मांड उत्पद्यते तत्र ब्रह्मांडंतर भुवनानि, उस ब्रह्मांड के अंतर भुवन 2 प्रकार के भुवन, उपरि भागे वर्तमानाः महादना तपः। उपरि भागे वर्तमाना भूम्या, भूमि माने भू, भूम्यादया सप्तलोकाः, भूमि के नीचे अधा स्थितान अतल वितर अतल महाकाल स्थितान अतलादीनी सप्त, अतल से लगा करके पातालांतानि पाताल पर्यंत, तेजा भुवन, ये भुवन हो 14 भुवन, उनमें कई प्राणी भी पीछे जरा अंडर प्राणी है उनके द्वारा भोक्तुम योग्यान, सबके लिए अलग अलग अन्न बनाया है। जो कीट का अन्न है वो हम लोगों का नहीं, जो हम लोगों का अन्न वो कीट का नहीं, सबके लिए अलग अलग अन्न बनाया है। तो वही कहना चाह रहे हैं किम
भोक्तुम योग्यानि अन्नादीनि, अन्नादि को तत्तदा लोकोचित शरीराणि, देवलोक के जो देवलोक का शरीर, मनुष्य लोक के भूलोक के भूलोक का शरीर, तत्तद लोकोचित स्थूल शरीराणि तैरेव पंचीकृत भूतों से ईश्वर आज्ञा, पीछे ला जाए सबसे नंबर 1 वाला, ईश्वर आज्ञा फिर आगे, अर्थात पंचीकृत विशिष्ट भूत ही आत्मना ईश्वर की प्रतीक्षा से उत्जायन्ते, उत्पन्न होते हैं, सुकाम बहुश्याम प्रजाए साक्षां चक्रे इदम सर्वम सृजत इत्यादि वचनात् ईश्वराज्ञया जायन्ते। एवं स्थूल शरीर उत्पत्ति अभिधाय, इस प्रकार से स्थूल शरीर की उत्पत्ति कह करके तेषु स्थूल शरीरेषु अभिमानवतः, इस स्थूल शरीर में अभिमान करने वाला सत्यम विषयत्व, स्थूल शरीर विषयक अभिमानवतः हिरण्यगर्भस्य, जो हिरण्यगर्भ है, समष्टि रूपस्य, तो समष्टि रूप पीछे बताया था, वैश्वानर संज्ञकत्वम, उसका नाम क्या पड़ गया, वैश्वानर संज्ञकत्वम गतम, वैश्वानर संज्ञा को प्राप्त हो गया। एक स्थूल समष्टि रूप जो है वो वैश्वानर हो गया, उसी का दूसरा नाम क्या है, विराट, विराट हो गया उसी का नाम। एक स्थूल शरीर अभिमान बता, हम लोग एक एक स्थूल शरीर का अभिमान करने वाले जो जीव हैं, दृष्ट रूपाणाम, जो प्राग तेजस बना था, वही तेजसानाम विश्व संज्ञकत्वम भवति, अब उन जीवों का नाम क्या पड़ गया, विश्व। इस समय जीव का नाम विश्व है। जब स्वप्न देखते हैं तब तेजस है, जब स्वप्न और जागृत दोनों नहीं रहता है, गहरी नींद में चले जाते हैं, उससे उसका नाम है प्राज्ञ। तो तद अवस्थाओं के भेद से एक ही जीव के अलग अलग नाम पड़े। कोई व्यक्ति है, किसी का कोई कार्य करता, कहीं कुछ कार्य करता, कहीं कुछ कार्य करता है, कार्य के भेद से एक दिन में ही उसके क्या होता है, अनेक नाम हो जाते हैं। जैसे लोक में संबंध के भेद से ही एक ही देवदत्त, पुत्र, छात्र, पिता और भर्ता अनेक नामों को प्राप्त हो जाते हैं। उसी तरह तत्र अस्मिन् स्थूल शरीरे वर्तमान हिरण्यगर्भा वैश्वानरो भवे, इस काल में तत्रैव वर्तमानाः, उसी स्थूल शरीर में वर्तमान तेजसाः विश्वा भवन्ति। अब उनकी आवांतर भेद शरीरों के भेद बताया जा रहा है, देव शरीर, तिर्यक शरीर, मनुष्य शरीर, ये बताने वाले हैं। इति तिर्यगादि इति पंचदशी के तत्ववेक प्रकरण का 29 नंबर का श्लोक प्रारंभ हो रहा है। तैजसा विश्वतां याता देवतिर्नरादयः ते प्राग्दर्शिनः कर हैं। तैजसाः देवतिर्नरादयः किम विश्वतां याता, जो तेजस है तो किम रूप को प्राप्त हो गए, वैश्वताम माने विश्व संज्ञा को प्राप्त हो गए। कहाँ प्राप्त हो गए, विश्व उनका नाम हो गया। उसके बाद उनके भेद क्या हुआ, कोई उसी में देवता बन गया, कोई तिर्यक बन गया, कोई नर माने स्त्री पुरुष बन गया, ये सब के सब बन गए। और इनकी स्थिति क्या है, ये हैं क्या, उनकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। ते परागदर्शिना प्रतिकूलम अंचतीति प्रत्यक, संसार को छोड़ करके परमात्मा की तरफ चले, उसका नाम प्रत्यक। पराग अंचति माने बहिर्मुखं करोति इति पराग दर्शिनः, माने बाहर का दर्शन करना जिनका स्वभाव है। तत्शीलत में इन प्रत्यय पराग दृष्टुम शीलम स्वभावा एषां ते परागदर्शिना जीवाः, जिनका केवल बाहर ही देखना स्वभाव बन गया है, अपने आत्मस्वरूप को देखना जिनका स्वभाव नहीं है,
इसीलिए उसका फलितार्थ लिख दिया, प्रत्यक तत्वबोध विवर्जिता, अपने उस आत्म तत्व के ज्ञान से रहित है, इसीलिए वो बहिर्मुख हैं, बाहर ही देखते हैं, अंदर को नहीं देखते। इदानीं तेषां विश्व संज्ञां प्राप्तानां, जो विश्व संज्ञा को प्राप्त हो गए, कौन? तैजत जीव, जीवानां तत्व ज्ञान रहितत्वेन, तत्व ज्ञान रहित है। संसार आपत्ति प्रकारम, संसार में आते हैं, सारिष्टान्तम श्लोकद्वयेन आहा, 2 श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। मतलब इनका श्लोक तो यही प्रतीक लेते पराग, यहाँ से इनका यहीं से तो ठीक प्रतीक लिया है, परंतु यहाँ एक गड़बड़ है। करते पराग इत्यादि, ते देवादया, देव तेरे नरादया, परागदर्शिना बाह्यानेव शब्द रूप रस गंध स्पर्शान पश्यन्ति, इसी रूप रस गंध के ही बाहर मुक्ता के चक्कर में पड़े हैं। न तो प्रत्यगात्मान, प्रत्यगात्मा को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? तो वहाँ पर कठोपनिषद में जब प्रश्न हुआ, किसने पूछा भाई क्या नाम है, नचिकेता ने पूछा, तो वहाँ उत्तर दिया यमराज ने, परां खानी वृतनत स्वयंभो तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। उन्होंने कहा इंद्रियां बहिर्मुख क्यों है? तो परां खानी, खानी माने इंद्रियाणी, इंद्रिय का नाम है खानी, बाहर मुख है। ये इंद्रियों को परमात्मा ने बह स्वयंभू, इनको बहिर्मुख बनाकर दृढ़त हिंसितवान इत्यर्था मार दिया। किसी व्यक्ति को, आप किसी व्यक्ति को घर परिवार को बर्बाद कर उनके बच्चों को बहिर्मुख कर दीजिए, अपने आसान हो जाएगा, आपको कोई लेना देना नहीं। गांव देहात में बड़े बदमाश जो होते हैं लोग, उनके बच्चों को बैठाते हैं बड़े बूढ़े, आओ कुछ पिलाएंगे नशा सिखा देंगे, गैर समझ ऐसा उसने लिखा है, ऐसे करते हैं। वही यहाँ बात है, जब बहिर्मुख कर दिया, जब बहिर्मुख करके उनका मार दिया उनका, अब वो समाप्त हो जाएंगे इंद्रियाएं। वही कह रहे हैं, परांच खानी गृतनत स्वयंभू, परमात्मा ने उनको बहिर्मुख करके उनको क्या कर दिया? विनाश कर दिया। वो अंतर्मुख अब देख ही नहीं पा रही हैं। इसीलिए निगमनवाद, इसलिए परांग पश्यति, जीव क्या करता है? एक साधन है, तो साधन बहिर्मुख है, तो उन्हीं के माध्यम से जीना पड़ेगा, घर के मालिक उसी में धन जीना पड़ेगा। वही कहता तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन्, अपने आत्मा को नहीं देखते, अंतर की दृष्टि नहीं होती है। ननु तार्किकादयः, सब लोग आत्मा को देश अतिरिक्त मानते हैं। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है, तार्किकादया देहे व्यतिरिक्तम आत्मानं जानन्ति, यद्यपि आत्मानं ते जानन्ति तथापि श्रुत सिद्धम तत्पन्न जानन्ति। नैयायिक के यहाँ आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञानाधिकरणम आत्मा ताविधा जीवा ईश्वरः एक एव सर्वज्ञः जीवा प्रशरीरम् विभुर्नित्यस्य। तो ये सब लोग जानते हैं। अच्छा, इसमें कौन आत्मज्ञानी? सभी आत्मज्ञानी आत्मा को जानते हैं, इसमें संदेह नहीं। सभी मैं हूँ कौन नहीं जानता है? तो वहाँ भगवत पाल लिखते हैं था तो ब्रह्म जिज्ञासा में कि आत्मा के विषय में किसी को संदेह नहीं है, आत्मा के स्वरूप के विषय में संदेह है। कोई कह रहा है आत्मा शरीर है, कोई कह रहा है इंद्रिय है। जब इतनी बातें कह दी जाए तो संदेह हो जाना स्वाभाविक है कि मैं हूँ निश्चित है, पर इसमें मैं शरीर रूप में हूँ कि इंद्रिय रूप में हूँ कि प्राण, ये स्वरूप का ज्ञान नहीं है। आत्मा ये सबको ज्ञान है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, वह किस रूप में है, ये ज्ञान किसी को नहीं। क्योंकि अलग अलग दार्शनिक कहता है, तो चारवाक कहेगा शरीर ही है, उससे थोड़ा कुछ चारवाक इंद्रिय है, कोई चारवाक कहे मन है, कोई कहे बुद्धि है, ऐसा ऐसा चलता चले। कोई का शून्य ही है, कोई का जड़ उद्भयात्मक है, कोई कहेगा वह क्या है, विकास संकोचशील है, ये जैन लोग मानते हैं। तो ऐसे अनेक जब आ जाते हैं विवाद, तब वहाँ पर संदेह होने लगता है कि आत्मा है तो हम क्या है।
हैं तो हम क्या, ये पता नहीं। इसके लिए इसलिए क्या कह रहे हैं कि यद्यपि वो आत्मा को जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तथापि श्रुति सिद्धम तत्वम न जानती। जो वेद ने, वेदांत ने जो बताई ये बात, वो लोग नैयायिक तार्किकादय, यहाँ आदि से सभी लेना है, न जानती। भगवत्पाद चतुर्भिश्च परित्यक्तम दुर्वाच्यम दुर्विज्ञेयम औपनिषद दर्शनम सांख्यैः आर्यत बौद्ध जैन ही, ऐसा करते हैं वहाँ पर। वैशेषिकैश्चा, माने चार व्यक्तियों ने उस आत्म तत्व के याथात्म को नहीं जाना, सांख्य, बौद्ध, जैन और वैशेषिक, ये नानात्ववादी। इसलिए उस आत्म तत्व को कौन सा, औपनिषद दर्शन को नहीं जाना, औपनिषद दर्शनम। उस पहले ये सब थे, अब धीरे धीरे आए, बाद में आ गए औपनिषद दर्शनम। इसीलिए जितने आगे के आचार आए, हर ने उपनिषद के आधार पर ही आत्मा को माना। वो चाहे अनेकवादी हो चाहे एकवादी हो, सबको प्रमाण किसको दिए हैं। इन लोगों को उपनिषद का मतलब नहीं है, इनका अलग है। इसलिए जितने कि बिना उपनिषद दर्शन काम नहीं चलेगा। इति जानन्ति तथापि श्रुति सिद्धम तत्वम आत्मतत्वम न जानन्ति इत्याशयेन आहा प्रत्यक्ष तत्व बोध वर्जिता। माने प्रत्यक्ष तत्व आत्म तत्व को नहीं जानते हैं। आगे क्या कर रहे हैं, 29 नंबर का इसी के साथ उन्होंने लिखा, इसलिए इसी में उन्होंने उठा दिया। तो में अलग है, चलिए अलग कर देते हैं। 30 लाइन 30 वाला जो श्लोक है वो बदलते एक के साथ, इसी के साथ ऐसे है। हाँ, तो ऐसे तुम लोग हमारा क्यों करवा दिए। 29 में इसी लाइन है, हाँ। क्या है उसमें 30 में जहाँ किया है, 29 में कर दिया है, क्या दिक्कत है। यहाँ तक इसने 29 किया है, यहाँ 30 किया है। चलिए ठीक। इति अभी हम सोच रहे थे कि इसमें कुछ गड़बड़ है। पूर्वते कर्म भोगाय, अब पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण का 30 नंबर का श्लोक प्रारंभ हुआ रहा है। पूर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुञ्जते भुञ्जते नद्यां कीटादिवावर्तात् आवर्तान्तरम् आशिते व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते निर्वृत्तिं निर्वृत्तिं, ये लिखा है निर्वृत्तिं, ठीक है, निर्वृत्तिं पाठ। अब देखिए कह रहे हैं, इसका अवतरण नहीं दिया ना, उसमें दिया अवतरण नहीं दिया हो, पूर्वते प्रतीक लिया हुआ थे। ठीक है। कर्म भोगाय पूर्वते, जीव क्या करता, बहुवचन करो, कुरुते कुर्वाते कुर्वते। ये जो विश्व संज्ञ का जो जीव है, भोग के लिए, सुख के लिए तात्पर्य है, कर्म करता है। कर्म भोग के लिए करता है, फिर क्या करता है, कर्म कर्तुंचा भुंजते, भुनक्ति, भुनते, भुंजाते, भुंजते। मान जो किए गए जो कर्म है, क्या लिखा, कर्तुम च कर्म भुंजते, जो किए गए जो कर्म है क्या करता है, भोग करता है। फिर स्थिति क्या होती है, अब बड़ी सुंदर स्थिति बता रहा है सब जीवों की। नद्याम कीटा इवा, नदी है गंगा नदी, हम लोग जाते हैं स्नान करने, तमाम मच्छर अच्छर बह जाते हैं उसमें। नद्याम कीटा इव, नदी में जो आवर्त रहता है, घूमता रहता है, वही कह नद्याम कीटा इव आवर्तात् आवर्तांतम। कभी वो घूमता इस तरफ जाता कीट, कभी इधर से जाता है। उसी पूरा संसार रूपी जो समुद्र है, हम सब लोग क्या हैं, उसी में कीट पतंगे की तरह उसी में घूम रहे, जन्म जन्मांतर ले रहे हैं। इव आवर्तात् आवर्तांतरम आसु शीघ्रम ते गच्छन्ति, बुझा रहे हैं। ब्रजंतो जन्मनो जन्म, घूमते इस जन्म से दूसरे जन्म जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। ब्रजंता मन घूमते हुए जन्मनो जन्म, इस जन्म से दूसरे जन्म में गए, फिर जन्म लाभ हुआ, फिर जन्म लिया, फिर पैदा, फिर मरे, परंतु नैव निर्वृत्ति, मोक्ष उनको नहीं हुआ, संसार की निवृत्ति नहीं हुआ, अभाव नहीं हुआ, मन निर्वृत्ति नहीं मिली। निवृत्ति मान निवृत्ति,
प्राप्ति नहीं हुई। अब टीका पूर्वते इति अतएव पूर्वते यही प्रतीक दिया था ना जानन्ति, यहाँ तक है ना। पूर्वते अतएव भोगाय सुखादि अनुभवाय, तो क्या कहा था हमने, भोगन सुख दुख अंतर साक्षात्कार। तो भोगादि अनुभव करने के लिए मनुष्यादि शरीराणि अधिष्ठाय, वह जीव इस मनुष्य शरीर को आधार बना के अधिष्ठान बना करके कर्म तत्तच्छरीर रोचितानि कर्माणि कुरुते, जिसको जिस शरीर में जैसा कर्म अच्छा लगता है अपने रुचि के अनुसार हम लोग कर्म करते हैं। कर्म एक वचन क्यों, अनेक कर्म करते हैं। आपने कहा कर्म कुरुते, जीव एक ही कर्म करता है क्या? कहा आपने क्या वचन दिया है, बहुवचन दिया। कर्म एक वचन, कर्म तो अनंत है, लोग अलग अलग कर्म करते हैं। कर्म क्रिया कैसे, जात एक वचन, माने कर्म कुरुते माने कर्मत्वावच्छिन्नं कुरुते इत्यर्थ। जो कर्मत्वावच्छिन्न है, चाहे वैदिक हो चाहे लौकिक हो, चाहे दोनों से स्वेच्छा वाले हों, कोई न कोई तो कर्म करते ही हैं। पुनश्या कर्म करतुम, पुनः कर्म करने के लिए क्या करता है, तत्त लोक में जाकर देव आदि लोग भोग करता है। पुण्य क्षीणे पुण्य मर्तले से विसंति, वही कह पुनः कर्म कर्तुम देवादि शरीर ही, मन कर्म करने के लिए देवादि शरीर रही तत्त फलम भुंजते, कर्म किए का फल देवादि शरीर प्राप्त होगा, भोग करता है। फलानुभवा भावे तत्त सजाति इच्छा निपत्या तत्त साधन अनुष्ठानानुपत्ते। ऐसा क्यों करे, फल भोग करता है। तो कई स्थिति यदि फल का अनुभव न करे तो इच्छा नहीं होगी। जब फल भोग कर तब ना बार उसमें कोई व्यक्ति मीठा खाएगा ना, तब ना बार बार उसकी रुचि होगी। और जिसने खाया ही नहीं है, इधर ही समझ, जिसने खाया ही नहीं है, पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका रस ग्रहण करते हैं, तब ना उस चीज़ की बार बार इच्छा होती है। और जिसमें जाए इसका रस लग जाता है। मान लीजिए जो रोटी खाने वाले को रोटी अच्छा लगता है, और इडली खाने वाले को रोटी 2 दिन खाने के बाद मन हटा है इसको नहीं खाना है, तो रुचि अनुसार इतनी हो रही है। वही कह रहे हैं फल अनुभव भावे, यदि फल का अनुभव नहीं होगा तो दोबारा हम रोटी खाएं तो सजाती की इच्छा नहीं होगी। बिना फल के अनुभव से उस फल के बार वो तो खा लिए, दोबारा दूसरा खाएं तो सजाती हुआ, उसके लिए इच्छा नहीं होगी। यदि इच्छा नहीं होगी तो हम लोग फिर आटा दाल इकट्ठा क्यों करेंगे। साधन की अनुपत्ति होती है, इसका मतलब फल भोग करता है, भोग करने पर उसको इच्छा होती है, इच्छा होने से साधन इकट्ठा करता है। क्या करता है, साधन इकट्ठा करके फिर कर्म करता है। वही कहना चाह रहे हैं फला अनुभावे, यदि फल का भोग ना करे तो तत्त सजाती, उनके सजाती जो और है वस्तु में, उनमें इच्छा नहीं होगी। और जब इच्छा नहीं होगी तो कोई साधन ही नहीं करेगा उन फल प्राप्ति के लिए। तत्त साधना अनुष्ठानानुपत्ते तस्मात् फलानुभव कराइए। क्या कराइए, फलानुभव कराइए। नहीं लोग कहते हैं कोई काम कराना रहता है, पहले 2-3 दिन के जरूर उसका वेतन दे दीजिए, और बेचारा उसी लाल के तनख में काम करेगा। न दिया जाए तो कहेगा भाई छोड़ के जाकर पैसा देगा नहीं देगा। तो पहले थोड़ा फल जरूर देना है, जिससे क्या हो, बार बार उसका क्या करें, वह इच्छा करके उस कार्य में प्रवृत्त होता है। एवं वर्तमान ते जीवा, ऐसे जो वर्तमान जीव हैं, कर्म करते हैं, फिर भोग करते हैं, फिर फल की इच्छा करते हैं, फिर कर अनुष्ठान कर लगे रहते हैं। ते जीवा नदी प्रवाह पतिता कीटा श्या, नदी पर जो कीट हैं उन दोनों की समानता बता रहे हैं। आवर्तात, एक लहर से दूसरे, अथवा जो कोना होता है ना इससे घूमता है, तो क्या बोलते हैं, आवर्त। तो आवर्तात आवर्तांतरेषु आवर्तांतरम आसु ब्रजंता निर्वृत्तिं सुखम न लभन्ते। साधन इच्छा समाप्ति हो जाए सुख मिल जाए। जब तक सुख नहीं मिलेगा तब तक आपकी इच्छाएं साधन संपन्न नहीं होगी। इसलिए कहा सुखम न लभन्ते आसु अपितु जन्मनो जन्म, तुरंत एक जन्म से दूसरा जन्म, ब्रजंता
सुखम नहीं लभन्ते। हाँ, सुखम माने शाश्वत सुखम नहीं लभन्ते। उस सुख तहीना में दौड़ रहा है, बार बार होगा फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, परंतु वास्तविक सुख को या निर्वृत्तिम पारमार्थिकम सुखम इत्यर्थ, मैंने पारमार्थिक सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, घूम रहा है उसी आवर्त में। तत्व विवेक पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण का 31 नंबर का श्लोक प्रारंभ हो रहा है। सत्कर्म परिपाकार्थे प्राप्य तीर तरुच्छायायां विश्रांति यथा सुखम। अब गए कि भैया ये संसार रूपी सागर में जीव पड़े हैं, जैसे उस कीट को किनारा मिल जाता पेड़ में चढ़ जाता है, तो इस जीव को कौन किनारा लगा के कल्याण करेगा? उपाय बता रहे हैं। सत्कर्म परिपाकात् ते करुणा निधनोद्धृता जीवाय न करना। जब जीवों का सत्कर्म फलोन्मुख होता है, अच्छे कर्म जब फल देना आरंभ करते हैं, तब क्या होता है? कोई करुणा निधि गुरु मिल जाता है। क्या मिल जाते हैं? एक तरह का यहाँ करुणा निधि ने उद्धृता, करुणा निधि ने संसार सागर से उन्हें हटा दिया, दुख सागर से उधार। जैसे कैसे? तीर तरु छायाम प्राप्य विश्राम्यन्ति यथा जीवा कीटा। जैसे कोई कीट डूबा रहा, कोई करुणा ने दिया, उठा के तरफ रख दिया, कितना उसको सुख होता है। ये दृष्टांत में हमने करना, फिर आगे बताएंगे उपदेश के द्वारा। तो प्राप्य तीर तरु छायाम यथा सुखम विश्राम। जब तक इच्छा होती है सुख पूर्वक, वह क्या करता है कि आनंद लेता है। ये तो दृष्टांत है, आगे बताएंगे। गुरु के माध्यम से जीव को सुख मिलेगा। एवं संसार आपत्ति अभिधाय कि बार बार संसार में आएगा। उपाय, संसार के निवृत्ति का उपाय बता। दर्शयितुम दृष्टान्तम तावत् आहा। दृष्टांत पहले बता रहे हैं। क्या दृष्टांत बता रहे हैं? सत्कर्म परिपाकात् ते कीटाः सत्कर्म परिपाकात्, उन कीट वो जो कीट हैं उनके जन्मांतर में किए गए जो सत्कर्म हैं, पूर्वोपार्जित मान जन्मांतर में उपार्जित पुण्य कर्म परिपाक, पुण्य परिपाक फलोन्मुख जो कर्म हो गए। कृपालुना, करुणानिधि माने कृपालु, करुणा कृपा, करुणानिधि माने कृपालु, कृपालु माने पर दुख अपहरण इच्छका, जो दूसरे के दुख का अपहरण करने का इच्छा वाला है, वही कह रहे हैं। सत्कर्म परिपाकात् पूर्वोपार्जित पुण्य सत्कर्म का फल परिपाकात् कृपालुना केनचित् पुरुष विशेषेण। कोई आया गंगा जी किनारे पर डूब रहा, चल उठा के पूजा करके। कृपालु ने क्या किया? पुरुष विशेषेण उद्धृता कीटा नदी प्रवाहाद् बहिर्निस्वारिता, नदी प्रवाह से उन्हें बाहर कर दिया गया। संतः तीर तरु छायाम, तीर के किनारे जो पेड़ है उसकी छाया प्राप्य, उस छाया को प्राप्त करके सुखम यथा भवति, बड़ा आनंद का अनुभव करता है। तथा तदवद विश्राम, तब तक जब तक सुख नहीं होता तब तक वो विश्राम हो, तो बड़ा सुख हो जाता है, तब आगे चलता चलो अब चला जाए। तदवत यहाँ पर भी पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण के 32 नंबर का श्लोक प्रारंभ हो रहा है। उपदेशं प्राप्यैव आचार्यात् तत्त्वदर्शिनः दोषविवेकेन लभन्ते निर्वृत्तिं पराम्। उपदेशमवाप्यैवम् आचार्यात् तत्त्वदर्शिनः पंचकोशविवेकेन लभन्ते निर्वृत्तिं पराम्। आचार्यात् तत्त्वदर्शिनः उपदेशम अवाप्य प्राप्त। जो आचार्य, कैसे आचार्य?
भगवान गीता का ना क्या कहा है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम लब्धा, तो के पहले दिया ना तत्वदर्श भी उपदेशन के ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्श। तो वहाँ जो ज्ञानी लोग हैं जो तत्वदर्शी है, तत्व माने ब्रह्मदर्शी इत्यर्थ, यथात्म का दर्शन करने वाले। तो आचार्य जो तत्वदर्शी हैं, वास्तविकता को जो जानने वाले हैं, उनकी मुख से उपदेशम अवाप्य, उनके द्वारा महावाक्य उपदेश को प्राप्त करके क्या करेगा? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में जो पंचकोश हैं, उन कोशों से अलग आत्मा है। पंचकोश विवेकेन पराम निर्वृत्तिम लभन्ते ते जीवा, वह मोक्ष रूप जो है, शांति है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। किसके द्वारा? पंचकोश विवेक के द्वारा। पंचकोश विवेक कब होगा? जब गुरु से महावाक्य आदि का उपदेश प्राप्त कर लिया। यह संसार सागर से करुणा रूपी जो गुरु है, उनकी सन्निधि को प्राप्त, उनसे वह उपदेश लेकर के पंचविवेक विचार करते वह सुख को प्राप्त करता है। इदानीं दास दृष्टांत सिद्धम अर्थम, तो दृष्टांत से जो सिद्ध अर्थ है उसी को दाष्टान्त के योजयति, और दाष्टान्त के तम अर्थम प्रदर्शयति, उसी को दाष्टान्त में उस अर्थ का प्रदर्शन कर रहे हैं। उपदेश मिति एवं उक्त प्रकारेण, जैसे उस जीव ने जन्मांतर के जो कर्म किए, कीट ने, उनका परिपाक हुआ, परिपाक होने से कोई करुणानिधि गंगा किनारे स्नान करने वाला मिला, उसने उठा कर गंगा के तट में रख दिया। उसी तरह उन साधकों का जन्मांतर किए गए जो पुण्य कर्म है, पूर्वोपार्जित पुण्य परिपाक वसादेव, परिपाक के कारण कोई तत्वदर्शी गुरु मिलता है। तत्वदर्शिना प्रत्येक भिन्न, तत्वदर्शी क्या चीज है तो अर्थ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल यथार्थ को जानता, अनुभव नहीं किया है। तो प्रत्येक भिन्न ब्रह्म साक्षात्कार, माने ब्रह्म से मैं अभिन्न हूँ इत्याकारक साक्षात्कार वाला। आचार्य गुरो हो आचार्यवान पुरुषो वेद, श्रुति क्या कहती है? इसी लोग हिंदी में सामान्य कहते हैं जिस गुरु बिना निगुणा को भगवान नहीं मिलते, माने गुरु के बिना नहीं। ये शास्त्र कहता है गुरु जरूर होना चाहिए जीवन में। आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसके पास आचार्य है, जिसने गुरु बना लिया है, वही आत्मतत्व को जान सकता है, और वो गुरु की तरह गुरु बना। आचार्याद गुरु हो सकाशात उपदेशम, माने उस गुरु के पास जाकर के उपदेशम, कौन सा उपदेश? महावाक्य तत्वमस्यादि वाक्यार्थ, यही ज्ञान का साधन है। तत्वमस्यादि का वाक्य का अर्थ क्या है? अखंडाकार का चित्त वृत्ति, वही अर्थ हुआ ज्ञान। उससे क्या होगा? मोक्ष होगा, वही ज्ञान साधन है। श्रवणम क्या चीज है? श्रवण बताएंगे। वेदांतन अद्वितीय ब्रह्मण तात्पर्य उदाहरणम वक्ष्यमाणम, कहे आगे श्रवण होने दिया, आगे कहने वाले हैं। अवाप्य मन श्रवण करके संपाद्य पंचकोश विवेकेन अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय, इन कोशों का आनंदमय, इन कोशों का विचार करके विवेकेन, विवेक अभी पंचकोश आएगा प्रकरण आने वाला। इसके बाद में वक्ष्यमाण विवेचनेन पराम निर्वृत्तिम मोक्ष सुखम लभन्ते प्राप्नुवन्ति, और मोक्ष सुख को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। एवं ज्ञातम विजानाति विमुक्तस्य विमुच्यते निर्वर्तते निवृत्तं च त्रिवाह सपथाम्य, हम शपथ ग्रहण करके आचार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।